हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे एग्जाम दे चुके हैं क्लास 10th के, और उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने सिलेबस को लेकर के परेशान हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए कि आर्ट्स में हिस्ट्री के क्या सिलेबस हैं, पॉलिटी के क्या सिलेबस हैं और ज्योग्राफी के क्या सिलेबस है, हमने अपने चैनल पे हिस्ट्री और पोल साइंस का हमने सिलेबस क्लास 11th के 2026 और 27 न्यू पैटर्न के आधार पे हमने डाल दिया है। आज दोस्तों हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 11th के सिलेबस 2026 और 27 का सिलेबस, जो किसका है, वो है आपके ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि ज्योग्राफी में कितनी बुक है, कितने बुकों से कितने एग्जाम में कितने पैटर्न के क्या क्या आते हैं, इन सब सारे चीजों के ऊपर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करिएगा कि हम कैसे इस सिलेबस को आपको क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको एक बात इसमें समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले कक्षा 11 क्लास 11th का जो भूगोल का सिलेबस है, वो आपको 2026 और 27 का सिलेबस पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात समझिएगा कि आपको हम एक चीज बता दें कि जो ये हमारा 10 के भूगोल का सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको 2 किताब पढ़ने को मिलता है, जिसे हम पहले वाले को भाग 1 कहते हैं। ठीक है, भाग 1 अर्थात बुक नंबर 1 है, बुक फर्स्ट होगा, जिस बुक में हम आपको भौतिक भूगोल के बारे में बताएंगे। ये आपका है भौतिक भूगोल, इस भौतिक भूगोल की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, अर्थात दोस्तों एक बात अगर हम बताएं तो पहली बात तो एक समझिएगा ध्यान से कि जब भी हम भूगोल की बात करते हैं तो दोस्तों भूगोल 2 तरह के होते हैं। ठीक है, क्लास 11th हो या 12 हो, भूगोल हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं, 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक भूगोल वो होता है जिसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं, और एक भूगोल वो होता है जिसे हम मानवीय भूगोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मानवीय भूगोल बोलते हैं। दोस्तों आप बड़ी ध्यान से समझिएगा, जब आप क्लास 10th में आओगे 10वीं का पास करके एग्जाम को, तो क्लास 11th में जब आओगे आप, तो उस समय आपको जो भूगोल पढ़ने को मिलेगा वो आपको भौतिक भूगोल पढ़ने को मिलेगा। कौन सा भूगोल? भौतिक भूगोल। और जब वहीं से आप 11th पास करके 12 में जाओगे, तब आपको जो भूगोल पढ़ने को मिलेगा दोस्तों, वो भूगोल जो होगा वो मानवीय भूगोल होगा। यानी 11th में भौतिक भूगोल और 12 में मानवीय भूगोल होगा। 11th क्लास में जो भौतिक भूगोल होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये हमने कहा कि हमारे यहाँ 11th में भौतिक भूगोल होता है। अब इस भौतिक भूगोल को हम 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक भौतिक भूगोल जो मूल सिद्धांत यानी वर्ल्ड भूगोल कहलाता है, वर्ल्ड के बारे में बताएगा, जैसे भूगोल के विषय क्या क्या होते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, पृथ्वी की संरचना कैसी होती है, ये सारी चीजें जो होते हैं वो हम 11th क्लास के फर्स्ट भूगोल में पढ़ते हैं। और दूसरे में हम इंडिया के भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, यानी इंडिया का निर्माण कैसे हुआ, भारत की भौतिक संरचना क्या है, भारत की आकृति क्या है, भारत की नदियां कैसी हैं, भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां क्या है, मिट्टी कैसी है, ये सारी चीजें हम इसमें सेकंड पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि भौतिक भूगोल जो हमारा होता है वो भाग 1, जिसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं, और फिर जो भाग 2 हमारा होगा दोस्तों, भाग 2 बड़े आराम से समझिएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक हमारा है भौतिक भूगोल, यानी एक भूगोल हो गया। भूगोल जो होता है ये 2 तरह के भूगोल हो गए। एक भूगोल ऐसा जिसे हम लोग भौतिक भूगोल कहेंगे, और एक भूगोल ऐसा जिसे मानवीय भूगोल बोलेंगे। हम मानवीय भूगोल की कोई चर्चा आपके सामने करने नहीं जा रहे हैं, हम केवल भौतिक भूगोल की चर्चा करने जा रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है। अब जो ये भौतिक भूगोल है दोस्तों, ये 2 तरह के होता है, एक भाग 1 और एक भाग 2। भाग 1 में हम वर्ल्ड फिजिकल की बात पढ़ते हैं, यानी विश्व के भौतिक भूगोल की चर्चा करेंगे, और भाग 2 में हम भारत के भौतिक भूगोल की चर्चा करेंगे। भारत के भौतिक भूगोल की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों?
भारत के भौतिक भूगोल की चर्चा हम करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? भौतिक भूगोल। अब इसी में दोस्तों हम इसी वीडियो में आपको दोनों ही बताने का प्रयास करेंगे। इस भूगोल में, पहले वाले भूगोल में लगभग आपको 14 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसमें से 7 चैप्टर आपके मिड टर्म में आते हैं। सेकेंड भूगोल की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें आपको लगभग टोटल 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसमें से 3 चैप्टर आपके मिड टर्म में आते हैं। कितने आते हैं? मिड टर्म में 3 आते हैं। तो इस प्रकार से 3 यहां से और 7 यहां से, टोटल मिला करके 10 चैप्टर ज्योग्राफी में आपको मिड टर्म में आते हैं। और वैसे देखा जाए तो टोटल आपका 20 चैप्टर हुआ, 14 यहां पर है और 6 यहां पर है, तो टोटल 20 हुआ। इस 20 चैप्टर में से 10 चैप्टर मिड टर्म में और 10 चैप्टर उसके बाद जो फाइनल बोर्ड होता है, उस फाइनल बोर्ड में आपके आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों जो है यहाँ पर देखा जाए तो भाग 1 हमारा है। भाग 1 को हम भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत कहते हैं। और इसी मूल सिद्धांत यानी पहले बुक में हम लोगों को टोटल 14 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं दोस्तों? 14 चैप्टर पढ़ने हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, दूसरी बात कि टोटल जो आपका ये भूगोल होता है दोस्तों 70 नंबर का होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। यानी 70 नंबर की थ्योरी होगी और 30 नंबर का आपका क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर की थ्योरी टोटल मिला करके 100 नंबर पेपर का होता है। अब ये 70 नंबर की जो थ्योरी होती है, इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं। पहले बुक से पूछे जाते हैं और सेकंड बुक से पूछे जाते हैं। पहले बुक से आपको 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और सेकंड बुक से भी आपको 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों मिला करके आपको 70 नंबर का पेपर बन जाता है। अब ये 70 नंबर और 30 नंबर का प्रैक्टिकल टोटल मिला करके दोस्तों आपका 100 नंबर का ज्योग्राफी का आता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम दोस्तों पहले बुक का सबसे पहले आपको सिलेबस समझाने चल रहे हैं। जो पहला बुक का सिलेबस है, सबसे पहला जो बुक आता है, इस बुक में जो पहला सिलेबस है उसका नाम है, जो पहला चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर है जिसको हमने कहना है कि भूगोल एक विषय के रूप में। यानी पहला चैप्टर का नाम है भूगोल है, जो कैसा है? एक विषय के रूप में। बड़ी ही शानदार तरीके से, बड़ी ही स्मॉल पॉइंट से मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा, वो मेरी क्लासेज ऑफलाइन की हो या ऑनलाइन की हो। अब देखिए, भूगोल एक विषय के रूप में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा ये चैप्टर होता है कि भूगोल एक विषय के रूप में। अर्थात बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन हमने भूगोल को ही क्यों एक विषय के रूप में चुना? क्योंकि भूगोल ही लगभग सारे विषयों का एक ओरिजिन पॉइंट होता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? भूगोल एक विषय। ठीक है। दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा, वो चैप्टर का नाम होगा दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और फिर उसका कैसे धीरे धीरे विकास होता है। ये हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, अर्थात दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो होगा वो तीसरा चैप्टर होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये हमने एक अंदर होल करके मैंने समझने की कोशिश की। अब इसमें से मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये वाला हिस्सा हमने इसको रफ कर दिया आपको, और फिर हमने ये वाला हिस्सा आपको यहां से रफ कर दिया। अब इसका हिस्सा जो बचा वो इतना वाला बच गया। अब इसी पृथ्वी की एक संरचना यहाँ पे बनी। इसी को हम लोग, एक ऊपरी हिस्सा होता है, एक मिडिल होता है, एक नीचे होता है। ऊपरी वाले को हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल और कोर बोलते हैं। यहाँ पर नीचे में सबसे पहले कोर, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या? मेंटल। ठीक है। और फिर इसमें हमारा होगा क्रस्ट। ठीक है दोस्तों, ऊपरी पृथ्वी। अर्थात पृथ्वी को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। इस चीज की ही आपको समझने का प्रयास हम तीसरा चैप्टर में कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गई ना। यानी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा, क्या आता है जी? तो महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। यानी पूरे संसार में जो टोटल महासागर हैं, जिसमें हम 5 महासागरों की संख्या को हम लोग पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं दोस्तों?
5 महासागर के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ अगर महाद्वीपों की बात आती है तो टोटल हम 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। कितने के बारे में पढ़ते हैं? 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। इन्हीं की चर्चा हम पूरे के पूरे इस चैप्टर में करेंगे कि इनका वितरण कैसे हुआ, फैलाव कैसे हुआ, आखिर जब कोई एक ही था तो कैसे फैला। जहां पर हम पेंजिया और पैंथालासा के बारे में समझेंगे, जो डिटेल्स में आपको क्लास में हम करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हम ज्यादा नहीं बताएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको केवल सिलेबस बताना है कि आपको पहले किताब में मिड टर्म में कितने पढ़ना है और फाइनल में कितना पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हम 5वां जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम होगा भू आकृति और प्रक्रियाएं। अर्थात भू आकृति का मतलब है पृथ्वी और इस पृथ्वी के विकास की क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे विकास हुआ है, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 6ठा चैप्टर भू आकृति और उनका विकास। यानी यहाँ पर भी पृथ्वी के ऊपर पर्वत है, पठार है, झील है, नदियां हैं और पृथ्वी के नीचे भी बहुत सारे समुद्र में संरचनाएं हैं। इन संरचनाओं का विकास कैसे हुआ, इनके बारे में हम आपको 6ठा चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार टोटल हम अभी तक कितना देख लिए? टोटल 6 चैप्टर। लेकिन टोटल चैप्टर दोस्तों कितना पढ़ना है? 14 पढ़ना है, जिसमें से 7 चैप्टर आपको मिड टर्म के पेपर में आते हैं। अब अगला दोस्तों करते हैं 7वां चैप्टर। 7वां जो चैप्टर है वो हमने इसमें बांटा नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा दोस्तों कि 7वां चैप्टर जो है वायुमंडल के संगठन या संरचना, यानी वायुमंडल कैसे बनता है, वायुमंडल में क्या क्या चीजें मिली होती है और पृथ्वी पर वायुमंडल की आकृति कैसा है। जैसे हम क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये सब पढ़ते हैं ना, समताप मंडल, ठीक है, ये सब जो पढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल 4 पार्टों में 5 भागों में पढ़ते हैं। यहीं तक इसी 7 चैप्टर तक 7 चैप्टर ही आपको मिड टर्म में आता है। इतना दोस्तों याद रखिएगा। हालांकि कोई आपको 8वां चैप्टर भी कहेगा, लेकिन 8वां चैप्टर से आपको क्या होता है, प्रैक्टिकल की चीजें बनाई जाती है और वह पूछी जाती है। इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई परेशान होने की जरूरत है। प्रैक्टिकल के लिए होता है। 7 ही चैप्टर आपके क्या होते हैं, मिड टर्म में आते हैं। कहां पर आते हैं दोस्तों? मिड टर्म में। ज्योग्राफी के फर्स्ट बुक से 7 चैप्टर मिड टर्म में आएंगे आपको, जो आपका पेपर होगा। उसके बाद जब हम सेकेंड टर्म में प्रवेश करेंगे, फाइनल बोर्ड फाइनल परीक्षा के लिए, तब वहां पर सौर विकिरण को छोड़ दीजिए तो आपको क्या आएगा, 9वां चैप्टर, जिसका वायुमंडलीय संचरण और मौसम प्रणालियां हैं। ये मौसम के बारे में हम यहाँ पे कुछ कुछ समझेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो आता है वो वायुमंडल में जल, यानी वायुमंडल हमारा जो होता है इसमें कैसे जल की प्राप्ति होती है, जल कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ओस वगैरह होता है ना, कुआसा, फॉग वगैरह आता है, इन सब के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद विश्व का जलवायु और जलवायु परिवर्तन हम पढ़ेंगे कि विश्व में कैसे जलवायु हमारा क्लाइमेट में चेंजिंग होती है। और फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे 12वां महासागरीय जल, यानी महासागरों में जो जल होते हैं वो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन गर्म जलधारा गर्म है और कौन ठंडी है, कब गर्म बनती है और कब ठंडा बनती है, इन सब के बारे में टोटल ये 12 हुआ। और फिर जो है अगला 13वां चैप्टर महासागरीय जल संचरण के बारे में पढ़ेंगे। और फिर दोस्तों 14वां जो पढ़ेंगे हम लोग जैविक विविधता और संचरण पढ़ेंगे। दुनिया में जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर हॉट पोजीशन बना हुआ है, जहां पर हम लोग जीव जंतु पाए जाते हैं, एक साथ रहते हैं, वो देखेंगे। इस प्रकार दोस्तों हम फर्स्ट बुक में आपको क्लियरली बता दें कि फाइनल पेपर में फर्स्ट बुक में देखिए ये हमारा पहला बुक हो गया, फर्स्ट नंबर बुक। फर्स्ट बुक जो होता है इसमें आपको टोटल कितने चैप्टर हो गए, 14 चैप्टर हो गए। इस 14 चैप्टर में से 7 चैप्टर जो है वो आपको पहले मिड टर्म का जो पेपर होगा इसमें दोस्तों पूछा जाएगा, और फिर बाकी के जो 7 चैप्टर 8 चैप्टर होंगे ये आपको फाइनल जो आपका पेपर होगा, फाइनल पेपर
उसमें आपका पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, फर्स्ट बुक जो होगा वो कितने नंबर का होगा? तो टोटल आपको 70 नंबर के पेपर में से पहला बुक जो होगा वो 35 नंबर का, और हम सेकंड बुक की चर्चा करेंगे वो भी 35 नंबर का, दोनों मिला देंगे तो 70 नंबर का, प्लस 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, तो टोटल 100 नंबर आपका यहाँ पर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड बुक का, यानी भाग 2, जिसे हम इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इंडियन फिजिकल डिवीजन की भी बात करेंगे, भारतीय भौतिक विभाजन की बात करेंगे। इस बुक का नाम होगा भारत और भारत पर्यावरण। बुक नंबर 2, भारत के भौतिक पर्यावरण की चर्चा करेंगे। इसी में हम पहला चैप्टर दोस्तों पढ़ेंगे भारत की स्थिति, कि भारत की स्थिति क्या है, यानी भारत का लोकेशन क्या है, ये हम समझेंगे। जिसके अंतर्गत हम लोग दोस्तों अक्षांश रेखा की बात करेंगे, अक्षांश रेखा की बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देशांतर रेखा के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे, देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय सीमाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, सीमाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारे राज्यों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कितने राज्य हैं। इन सारे चीजों को हम जब समझेंगे तो इसे ही दोस्तों हम भारत की स्थिति कहेंगे, यानी भारत का लोकेशन कहां पर है। जब पढ़ाएंगे तो शानदार तरीके से आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत की संरचना, यानी संरचना तथा भू आकृति। भारत की संरचना कैसी है, पूरे स्तर पर देखा जाए तो भारत को हम लोग 5 भागों में बांट करके यहाँ समझेंगे। उत्तर भारत का हिमालय क्षेत्र, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद हम पश्चिमी तट और पूर्वी तट पढ़ेंगे चौथा। पांचवा हम पढ़ेंगे भारतीय द्वीप, यानी टोटल हम 5 हिस्सों में बांट करके इसको पढ़ेंगे। छठा भी एनसीईआरटी में आपको थार के बारे में, यानी भारत का रेगिस्तान के बारे में भी पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यानी इस संरचना को टोटल हम कितने, पहले तो 3 भाग में उत्तर भारत पर्वतीय माला में पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे मध्यवर्ती मैदान और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद फिर हम इसको कितने भागों में बांट देंगे, 6 भागों में बांटेंगे। उत्तर का पर्वतमाला, फिर से मध्यवर्ती मैदान 2 हो गया, उसके बाद दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार 3 हो गया, और उसके बाद हम पढ़ेंगे तटीय क्षेत्र, यानी पश्चिमी तट और पूर्वी तट 4 हो गया। पांचवा हम पढ़ेंगे द्वीप, जिसमें हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पढ़ेंगे, और छठा हम रेगिस्तान यानी थार के बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से बड़ी ही बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 चैप्टर हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 4 चैप्टर और पढ़ेंगे, जिसमें हम टोटल आपका ये 6 चैप्टर हमारा हो जाएगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। भारत में अपवाह तंत्र का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, जो हम ये बताएंगे कि भारत में 2 तरह के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। एक हिमालय नदी अपवाह तंत्र, हिमालय नदी अपवाह तंत्र, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, इसी के साथ ही दोस्तों हम इस पर जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। यानी अब जब हम हिमालयी अपवाह पढ़ेंगे तो इसे भी हम कितने हिस्सों में बांटेंगे, 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। यानी एक ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती हो, और एक ऐसी नदी जो भारतीय प्रायद्वीप से निकलती हो। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम कितने हिस्सों में, 3 में बांटेंगे। सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा, फिर गंगा नदी तंत्र का हिस्सा, और उसके बाद से ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र का हिस्सा। प्रायद्वीपीय नदियों में हम कई भाग में पढ़ेंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को बांट करके अलग अलग पढ़ेंगे। और फिर जब इसमें हम सिंधु नदी पढ़ेंगे तो उनके भी ब्रांच पढ़ेंगे, जिसकी कितनी नदियां होती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के बारे में पढ़ेंगे। फिर से गंगा नदी में हम उनकी सहायक नदियां यमुना के बारे में भी पढ़ेंगे,
अन्य सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्रा को भी समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सबको मिला करके दोस्तों इसे अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, भारत की जलवायु पढ़ेंगे, जो हमारे यहाँ कैसे जलवायु आता है और कैसे हमारे यहाँ मौसम में परिवर्तन होता है। मानसून भी भारत में जलवायु को क्या कहते हैं, भारतीय मानसून के नाम से चिन्हित किया जाता है। अब दोस्तों एक चीज बता दें, इसमें आपके सेकेंड बुक से जो मिड टर्म का पेपर होगा, तो सेकेंड बुक से आपके इस मिड टर्म के पेपर में मात्र 3 ही चैप्टर पूछे जाएंगे। कितने चैप्टर पूछे जाएंगे? मात्र 3 चैप्टर। पहला संरचना, पृथ्वी और आकृति, दूसरा संरचना और तीसरा अपवाह तंत्र, यही 3 पूछा जाएगा। बाकी के जो 3 चैप्टर होंगे वो आपके सेकेंड बुक सेकेंड पार्ट में पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में, जिसमें कुछ जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक संकट एवं आपदाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पे हम ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। प्राकृतिक वनस्पतियां भी हम पढ़ेंगे, इसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको बताया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सेकेंड बुक में 6 चैप्टर, फर्स्ट बुक में 14 चैप्टर, दोनों मिलाकर के 20 चैप्टर। फाइनल एग्जाम में 10 चैप्टर आएगा, पहले में से 7 आएगा, दूसरे में से 3 आएगा, फाइनल में टोटल आएगा, मिड टर्म में 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको यहाँ पर पूरे सिलेबस को समझाने का प्रयास किया। अब दोस्तों हम आपको कुछ पैटर्न बताते हैं। पहली बात समझिएगा, पहले ध्यान से आराम से समझिएगा, 2 हिस्सों में हम बांट करके समझा रहे हैं। पहला चीज यहाँ पर ये समझिएगा कि जो हमारा भारत में भूगोल है, ठीक है, भूगोल जो है भूगोल जो है, ये भूगोल हम आपको पहले बताए थे कि 2 हिस्सों में हम समझते हैं। एक को हम कहते हैं भौतिक भूगोल, ठीक है दोस्तों, समझिएगा, भौतिक भूगोल, और एक होता है मानवीय भूगोल। ये तो आपको 12वीं में यानी क्लास 12th में पढ़ना है, जिसके लिए अभी से हमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसको कहां पढ़ेंगे दोस्तों? हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। अब जो क्लास 11th में हमें ये पढ़ना है भौतिक भूगोल, क्लास 11th में हमें पढ़ना है। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई, क्लास 11th में इसे हमें पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों ये भौतिक भूगोल हमारा 2 हिस्सों में बटा हुआ आपको मिलेगा। एक विश्व का भौतिक भूगोल, विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक है, और एक भारत का भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल। ठीक है, अब देखिए, जब विश्व का भौतिक भूगोल दोस्तों हम पढ़ेंगे तो इसमें हम टोटल कितना चैप्टर पढ़ेंगे? टोटल 20 चैप्टर, सॉरी 14 चैप्टर पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे दोस्तों? टोटल हम 14 चैप्टर पढ़ेंगे। कितना? 14 चैप्टर हम टोटल पढ़ेंगे। अब इस 14 चैप्टर में से हम 7 चैप्टर कहां पढ़ेंगे? मिड टर्म में पढ़ेंगे, मिड टर्म के एग्जाम में पढ़ेंगे 7 चैप्टर, और बाकी के जो बच गए 8 चैप्टर, ये 8 चैप्टर दोस्तों हम फाइनल एग्जाम में पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनल में पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार दोस्तों जब हम भारत का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तो इसमें भी टोटल हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें से 3 चैप्टर हम मिड टर्म में पढ़ेंगे, मिड, ठीक है, मिड टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी के 3 चैप्टर जो होंगे वो हम कहाँ पढ़ेंगे? फाइनल एग्जाम में पढ़ेंगे। और इस प्रकार मिला करके टोटल हम कितना पढ़ेंगे? 6 चैप्टर पढ़ेंगे। तो टोटल मिला करके 6 और 14 कितने हो गए? 20 चैप्टर आपको भौतिक भूगोल में आपको 11वीं क्लास में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गई? ये बात समझा दिया। दूसरी तरफ हम आपको इसके सिलेबस के पैटर्न एग्जाम के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि एग्जाम में क्या पैटर्न होगा। तो देखो दोस्तों, टोटल मिला करके ये एग्जाम में 100 नंबर का पेपर बनता है।
कितने नंबर का पेपर बनता है दोस्तों? 100 नंबर का। जब ये 100 नंबर का पेपर बनता है तो इस 100 नंबर के पेपर में दोस्तों 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपके 70 नंबर का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। ये 70 नंबर का थ्योरी होता है। और 30 नंबर का दोस्तों ये क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। कितना होता है? प्रैक्टिकल होता है। एक एक चीज आपको समझ जाना चाहिए। वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, आराम से देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में हो जाएगी। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन जो बात हम बताएंगे वो आपको बिल्कुल सही सही बात बताएंगे दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया कितने? 70 और 30 दोनों मिलाकर क्या हो गया? 100 हो गया। अब जब ये 70 नंबर का जो ये पेपर होगा, इसमें दोस्तों आपके 2 पार्ट होगा। एक तो आपका 35 नंबर होगा जो बुक 1 से पूछा जाएगा। ठीक है, बुक 1 से होगा। और दूसरा दोस्तों जो 35 नंबर का होगा वो बुक किस में आएगा? सेकंड बुक से आपको आएगा। सेकंड बुक से। फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर टोटल हो जाएंगे? 14 चैप्टर। सेकंड बुक में टोटल चैप्टर कितने हो जाएंगे? 6 चैप्टर फाइनल एग्जाम में। ठीक है, और सेकंड में तो टोटल 20 हो गया। मिड टर्म में 10 ही पूछेगा और फाइनल में आपका टोटल 20 हो गया। इधर दोस्तों जो प्रैक्टिकल जो 30 नंबर का होगा, इसमें आपको अलग अलग पार्ट में होगा। कुछ आपको थ्योरी लिखने के लिए आएगा, कुछ डाटा आंकड़ा निकालने के लिए आएगा, एक फाइल प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी आएगा। और इस तरह से ये सारे पार्ट मिला करके 30 नंबर का यहाँ होता है। और यही 30 नंबर का प्रैक्टिकल और ये 35 और 35 70 नंबर का थ्योरी मिला करके टोटल आपको 100 नंबर का पेपर पूछा जाता है। अब दोस्तों ये बड़ी है आसान तरीके से आपको हमने समझा दिया। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, आप इसे शेयर करिएगा और दोस्तों के बीच में जरूर इसे शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे और पहली बार वीडियो पे आप आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मनोबल भी मिलती है और इतनी गारंटी है कि मैं जिस हिसाब से आपको बेहतर तरीके से ये क्या किया, आपको समझाने की कोशिश किया हमने, सिलेबस को एक एक करके तोड़ करके, इससे भी बेहतर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको 2-4 दिनों में तो आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने का भी प्रयास करूंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।